हाय हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स। जैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, देन उसका इंट्रो क्या होगा, उसके जो दो भाई होते हैं कौन से, फर्स्ट रियल नंबर देन सेकंड इमेजिनरी नंबर, दोनों को हमने अच्छे से पढ़ा था, अंडरस्टैंड किया था। होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट वीडियो लेक्चर बेस्ड ऑन द यूर कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, सो बेटा उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्जुगेट्स, देन इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मैंने आपको पढ़ाया था क्या, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें हमने चार फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पढ़े थे। कौन से एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन सब्ट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन डिवीजन, और उसी के साथ उसमें एक और छोटा सा टॉपिक था, कौन सा, हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके, देन हमने पढ़ा था कि आई की पावर क्या होगी। ओके, पावर मतलब नॉट दैट टाइप ऑफ पावर, पावर मींस जो एक्सपोनेंट होता है, जो इंडाइसिस होता है। ओके, तो आई के पावर में जो भी नंबर होगा उसके लिए हम आई की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं वो भी हमने देखा था। ओके, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट। जो बच्चे मेरे वीडियो लेक्चर लास्ट से देख रहे हैं ना पहले से, उनको पता है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। ओके, और बेटा जो मैं आपको हर एक वीडियो के पहले जो आपको मैं रिवाइज करता हूँ ना कि हमने क्या क्या पढ़ा था, तो मेरा एक ही इंटेंशन रहता है कि आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए कि हमने क्या पढ़ा था। ओके, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना कि हमने क्या क्या पढ़ा था, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे ना भाई। ओके, गाड़ी में पेट्रोल नहीं तो गाड़ी आगे जाएगी कि नहीं, आपको पता होता है ना। उसी तरह गाड़ी में पेट्रोल होना मतलब हमारा जो लास्ट टॉपिक है उसको रिवाइज करना। ओके, देन हम तो आगे बढ़ेंगे ही। ओके, तो बेटा मैंने आपको जो पूछा था कि आपने एक्सरसाइज 1.1 किया है क्या, तो बेटा आपने किया होगा ऑब्वियसली। देन आपने एक्सरसाइज 1.2 को भी स्टार्ट किया होगा, बराबर। आपने एक्सरसाइज 1.1 भी किया है, 1.2 को भी स्टार्ट किया होगा। तो बेटा अगर आपको कोई डाउट होगा 1.1 में, तो आप अभी ये वीडियो देखने के बाद मुझे आपको बताना है। देन मैं आपको कल जो है ना उसका जो वीडियो है अबाउट द डाउट क्वेश्चंस ऑन योर एक्सरसाइज 1.1, आपको मैं वो वीडियो बना के सेंड कर दूंगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। ओके, सो ऑल ऑफ यू वेलकम टू मैथमेटिक्स। ओके, सो नाउ देखिए, आप सभी को पता है कि कभी भी हम पढ़ने से पहले हमारे क्या देखते हैं, कॉन्सेप्ट्स देखते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। जब तक हमें पता नहीं होता ना कि हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ते हैं, बराबर। हर एक चीज करने से पहले पता होना चाहिए कि हम किसको फॉलो करने वाले हैं, किस कंटेंट्स को फॉलो करेंगे, किस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में इस तरह से फिक्स हो जाए ना कि आपको कोई भी जगाएगा ना नींद में से। आधी रात को भी अगर आपको कोई जगाएगा ना नींद में से, अगर आपको पूछेगा कि आपको सूरज सर ने क्या पढ़ाया है, तो आपको एक सेकंड में याद आ जाएगा कि सर ने क्या पढ़ाया था। ओके, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि सर ने क्या क्या पढ़ाया है। इसलिए मैं आपको क्या दिखाता हूं, पहले कॉन्सेप्ट दिखाता हूं कि आप कॉन्सेप्ट के हिसाब से चलिए, बिकॉज यू नो वेरी वेल अबाउट दैट इन मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स आर ऑलवेज कॉन्सेप्चुअल। जब तक आप लोग कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे तब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे, और जब तक आप लोग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपकी मेहनत कहाँ जाएगी, समुद्र के पानी में। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टुडे वी लर्न अबाउट द व्हाट इज इट, अर्जेंट डायग्राम। ओके, आपको पता है आप इसको नेक्स्ट और एक नाम है कौन सा, कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, प्लेन मतलब वो एरोप्लेन नहीं। ओके, कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होगा कि जो 2D या 3 डायमेंशन होता है। ओके, मैंने आपको 2D पढ़ाया था। 2D मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशनल, जिसमें दो इंसान होंगे। कौन से, एक तो खड़ा होगा और एक लेटा हुआ होगा। इट मींस व्हाट, दैट्स योर एक्स एक्सिस एंड दैट वन इज द वाई एक्सिस, एंड द एनी कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हिच consists the two axes, which one, x axis and y axis, that type of coordination is called the 2-dimensional axes या फिर 2-dimension coordination। ओके, तो इस तरह से आपको क्या पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसको आप क्या बोलते हो, अर्गन या फिर अर्जेंट डायग्राम बोलते हो, ये हम पढ़ेंगे आज। ओके, नहीं सेकंड है हमारा आज का कंटेंट्स कौन सा, मॉडुलस ऑफ जेड। हालांकि मैंने आपको मॉडुलस जो टॉपिक है ना वो आपको मैंने बेसिक मैथ में पढ़ाया था कि एग्जैक्टली मॉडुलस मतलब क्या होता है, बराबर। किसी भी मॉड के अंदर अगर आपका कोई भी वैल्यू अगर होगा ना, तो आपका मॉड क्या दिखाता है कि एग्जैक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, बराबर। और आपको मैंने ये चीज पढ़ाई है कि जब भी आप मॉडुलस निकालते हो ना, तो वो क्या होता है, एग्जैक्टली पॉजिटिव होता है, बिकॉज मॉडुलस इज नथिंग बट द व्हाट, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, बराबर। मॉडुलस इज नथिंग बट द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। आप जितना चलोगे वो हमेशा डिस्टेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आप यहां से 1 किलोमीटर चलेंगे, फिर वहां से अगर आप वापस आओगे, तो क्या वो -1 किलोमीटर होगा क्या। देखिए मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा कि अगर आप यहां से, आपकी जो इनिशियल स्टेज है, इनिशियल जो आपका पॉइंट है ना, वहां से अगर आप 1 किलोमीटर अगर आगे अगर जाके चलोगे, तो वो तो हो गया आपका पॉजिटिव 1 किलोमीटर का डिस्टेंस। पर अगर आप वहीं से जहां तक आपने एंड किया 1 किलोमीटर पे, वहां से अगर आप फिर से आपके इनिशियल पॉइंट पे वापस आओगे, तो क्या वो आपका -1 किलोमीटर होगा, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव।
एक चीज ध्यान में रखिए, आप आगे जाओगे या पीछे आओगे तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है, वो कभी निगेटिव नहीं होता। एक चीज आप लोग ध्यान में रखिए। ओके, देन आपको वो पढ़ना है किसमें, मॉडुलस ऑफ जेड में। जेड मतलब व्हाट, कॉम्प्लेक्स नंबर, पर उसको पढ़ेंगे हम किसके फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में। देन थर्ड वन इज व्हाट, आर्गुमेंट ऑफ जेड। कुछ बच्चे आर्गुमेंट करते हैं ना कि नहीं सर ऐसे पढ़ाते हैं, सर बोरिंग है, सर ऐसे करते, सर वैसे पढ़ाते। भाई वो तो आपके आर्गुमेंट्स हो गए, पर कभी कभी आर्गुमेंट्स को थोड़ा साइड में रखिए और खुद के मोटिवेशन को खुद से क्रिएट कीजिए ना। ओके, जब तक आप लोग खुद के मोटिवेशन को खुद से क्रिएट नहीं करोगे ना, तब तक आप लोग पढ़ाई में क्या, हर एक चीज में जीरो हो जाओगे। और आपको जीरो नहीं बनना, आपको हीरो बनना है। और हीरो वही बनता है जो खुद के भरोसे खुद कुछ ना कुछ करने का एक क्या रखता है, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी मतलब एक इच्छा होती है कि मुझे सर ने बताया मैं करूंगा, मैं खुद से करूंगा, सर की बताने क्या मैं राह देखूं, मैं खुद से करूंगा ना। सर ने तो बोला है सिर्फ शॉर्ट एग्जाम्पल करो, मैं पूरा का पूरा एक्सरसाइज करूंगा और सर को दिखाऊंगा कि नहीं मुझे आता ही करके। ओके, ये होता है आपकी क्यूरियोसिटी। खुद से खुद को मोटिवेट करो, डोंट बी डीमोटिवेटेड। अगर आप डीमोटिवेटेड होते हो तो मुझसे बात करो, मुझे पूछो कि सर मुझे समझ में नहीं आया, फिर से आप पढ़ाओ। तो बेटा मैं आपके लिए हूं, आई एम ऑलवेज विथ यू, आस्क मी, आई विल क्लियर ऑल द डाउट्स। ओके, डोंट बी वरीड, डोंट बी कंफ्यूज। ओके, और हमें आज जो थर्ड कंसेप्ट है हमारा कौन सा बेटा, our third concept is our argument of z, it means argument of complex number। ओके, तो पढ़ेंगे आज सारे के सारे तीनों के तीनों कॉन्सेप्ट। सो बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं। सो वेलकम टू ऑल, बढ़ेंगे आगे, चलिए। सो बेटा मैं अभी है ना थोड़ा इनविजिबल हो जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाई दूंगा ना तो फिर क्या होगा ना कि वीडियो में पढ़ाते समय फिर दिक्कत ऐसी होगी कि मुझे फिर यहाँ हुआ एडजस्ट करना पड़ेगा, और मैं एडजस्ट तो नहीं होगा, है ना, एडजस्ट तो मैं नहीं होऊंगा ना, क्योंकि अगर वीडियो में मैं अगर आपको दिखूंगा यहाँ पे तो फिर क्या होता है ना, मुझे ही फिर यहाँ से इधर, इधर से उधर, इधर से उधर ऐसे करना पड़ेगा, और ऐसे करने से क्या होगा, फिर वीडियो में पढ़ाते समय आपको डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो मैं अभी हो जाऊंगा मिस्टर इंडिया। सो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमारा एक ही क्या होता है, इंटेंशन होता है, कौन सा, कि प्लीज यूर मेक वीडियो क्वालिटी हाई एंड यूज हेडफोन्स फॉर माई प्रॉपर साउंड। ओके, नाउ देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्न अबाउट द वर्ड अर्जेंट डायग्राम, या जिसे आप क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हो। भाई क्या बोलते हो, कॉम्प्लेक्स प्लेन। मैंने अभी आपको बताया कि कॉम्प्लेक्स प्लेन मतलब क्या होता है, अभी पढ़ेंगे। ओके, एक कॉम्प्लेक्स नंबर, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो ना, हालांकि हम क्या लेते हैं, x प्लस आई वाई लेते हैं, आप कोई भी ले लो, a प्लस आई बी ले लो, c प्लस आई डी ले लो, आपके हिसाब से। पर एक चीज ध्यान में रखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर में एक होना चाहिए आपका रियल पार्ट, और उसके एडिशन में होना चाहिए आपका एक इमेजिनरी पार्ट। ओके, आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि आप कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लो, वो चाहे फिर x प्लस आई वाई हो या फिर a प्लस आई बी हो। ओके, पर उसमें जो आपका है ना एक रियल पार्ट होना चाहिए, और उसमें एक आपका इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। इट मीन्स व्हाट, देखिए हम क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। आपको मैंने लास्ट में यही बताया था कि जो भी आपके रियल पार्ट का जो नंबर होगा या फिर इमेजिनरी पार्ट के साथ जुड़ा हुआ जो नंबर होगा ना, वो ऑब्वियसली क्या होता है, रियल पार्ट ही होता है। देखिए एक्स तो आपका होगा रियल पार्ट, वाई भी आपका क्या है बेटा, रियल पार्ट ही है, पर वाई का यहाँ पे थोड़ा दगा हो गया, क्या हो गया, थोड़ा इसका वाई का है ना थोड़ा झगड़ा हो गया, किसके साथ, रियल पार्ट के साथ, तो वो किसके पास चला गया, इमेजिनरी पार्ट के पास चला गया। समझ में आ रहा आपको, y और x दोनों रियल पार्ट में है, पर क्या हुआ, थोड़ा y का जो ना झगड़ा हो गया किसके साथ, x के साथ, तो वो बेचारा चला गया i के पास। और जब वो i के पास जाएगा और आपका कोई भी रियल पार्ट अगर i के साथ जुड़ेगा तो वो क्या होगा, आपका ऑब्वियसली इमेजिनरी नंबर होगा। इतना आपको पता है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। ओके, एंड व्हाट इज इट, i इक्वल्स टू √-1, ये आपको पता है कि i की वैल्यू क्या होती है, दैट्स √-1 is expressed as a point in the plane whose coordinates are ordered pair xy। देखिए बच्चों, मैंने आपको जब सेट एंड रिलेशन पढ़ाया था, तो रिलेशन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ऑर्डर पेयर। मतलब क्या होता है, अगर आपका पहले x होगा, देखिए ऑर्डर पेयर में दैट x इज द फर्स्ट कंपोनेंट एंड y इज द सेकंड कंपोनेंट। बराबर, देखिए यहाँ पे जो आपका ऑर्डर पेयर होता है ना, ऑर्डर मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक आएगा सिक्वेंशियली। ओके, ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि एक के बाद एक आएगा, और पेयर मतलब जिसमें दो नंबर होते हैं। इतना इजी है। मतलब देखो, अगर किसी भी ओपन ब्रैकेट में अगर आपको x और y दिखेंगे जिनके बीच में कॉमा सा एक सिंबल आता है, उसे आप क्या बोलोगे, ऑर्डर पेयर बोलोगे, वेयर x इज योर फर्स्ट कंपोनेंट एंड y इज योर सेकंड कंपोनेंट। क्लियर। देन देखिए, इसका जो इन्वेंशन है ना पढ़ने के लिए किसने किया था, दैट्स योर जीन रॉबर्ट अर्जन यूज द 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द पॉइंट्स इन द प्लेन। ओके, जो हमारे साइंटिस्ट थे, ओके मैथमेटिशियन थे, कौन से, जीन रॉबर्ट अर्जन, जिन्होंने यूज किया था क्या, 1-to-1 करस्पॉन्डिंग बिटवीन अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड द पॉइंट इन द प्लेन। जिन्होंने कॉम्प्लेक्स प्लेन के हिसाब से कॉम्प्लेक्स नंबर
को कैसे पढ़ा जाता है उसके लिए उन्होंने एक डायग्राम बनाया जिसे आप क्या बोलते हो, अर्जन डायग्राम। उन्होंने खुद के नाम से, मतलब देखिए उनका खुद का सरनेम क्या है, अर्जन, तो उनके खुद के सरनेम से क्या बनाया, अर्जन डायग्राम, जिसको आप क्या बोलते हो, नेक्स्ट नाम से कॉम्प्लेक्स प्लेन भी बोलते हो। क्लियर। देन नाउ सी हियर, लेट z बी द x प्लस आई वाई, हमने वही एज्यूम किया इधर भी कि आपका कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा z प्लस आई वाई बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। देन द पॉइंट p ऑफ x y, कोई भी एक पॉइंट ले लो ना जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जिसके ऑर्डर पेयर क्या होंगे, x और y, रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई। क्लियर है। देखिए मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मेरे बोलने की तरफ, पढ़ाने की तरफ आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए। दिमाग के अंदर आपकी इधर उधर की चारों तरफ की अगर बातें चल रही होगी ना, उसको आप स्टॉप कर दो। ठीक है। किस लोगों को घर का टेंशन होता है कि माँ ने डांटा होगा, बाप ने डांटा होगा आपको, या फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है कि नहीं मैं कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर सकता, दिमाग में एक अलग तरह का टेंशन होता है, तो सभी चीज़ों को थोड़ा साइड में रख दो ना। ओके, उसको साइड में इसलिए रखो कि उसको आप स्पेशली टाइम दोगे करके। ओके, पर जब भी आप मैथमेटिक्स देखते हो ना, तो आपका सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन, ऑल द थिंग्स आपका वीडियो देखने में होना चाहिए। क्लियर। सो देन द पॉइंट p ऑफ एक्स वाई, मतलब कोई भी एक पॉइंट लोगे आप p जिसका कोऑर्डिनेट्स होंगे x और y, रिप्रेजेंट करेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, दैट इज x प्लस आई वाई इक्विवेलेंट टू एक्स वाई। क्लियर। मतलब आप सिंपली किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो। इतना पोर्शन क्या बता रहा है आपको, अर्जन डायग्राम बता रहा। हो गया क्लियर। क्लियर कि आपको कभी भी एप्लीकेशन पता होना चाहिए कि ये भाई साहब आपको क्या बोलना चाहते हैं। ये भाई साहब जो आपको इतना सारा बता रहे हैं ना कि मैं ये हूँ, मैं वो कर रहा, मैं वो कर रहा, तो भाई आप क्या करना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो वो तो बताओ ना। तो ये बताना चाहते हैं कि कोई भी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे इस तरह से, ओके, कोई भी अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे, देखिए मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आप कोई भी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर लोगे a प्लस आई बी, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किस में लिख सकते हो, ऑर्डर पेयर में, जिसमें आपका फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट जो रियल पार्ट मतलब a, और सेकंड आपका कॉमा में होगा b, दैट जो इमेजिनरी पार्ट। इस तरह से आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो, या फिर किसी भी ऑर्डर पेयर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हो। किस तरह से, देखिए अगर आपने सेकंड एग्जांपल ले लिया, जिस तरह से देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3,4, तो क्या होगा, दैट्स योर 3 प्लस 4i। क्लियर। मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो, और किसी भी ऑर्डर पेयर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हो। ये भाई साहब आपको कौन बता रहे, दैट द, ओके, ये सब कौन बता रहे आपको, दैट द जीन रॉबर्ट अर्जन, जिन्होंने यूज किया था हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन, जिसके हिसाब से बताते हैं कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो, या किसी भी ऑर्डर पेयर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हो। देन एक्स इज द व्हाट, रियल पार्ट ऑफ जेड। आपको पता है यहाँ पे एक्स क्या होगा, आपका रियल पार्ट होगा, एंड दैट रिप्रेजेंट ऑन द एक्स एक्सिस। जो भी आपका रियल पार्ट है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसे आप कहां दिखाओगे, एक्स एक्सिस पे दिखाओगे। सो द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड द रियल एक्सिस। ओके, जब भी आप देखो आपके पास इस तरह से होगा 2D डायमेंशन। मैंने आपको पहले जो कॉन्सेप्ट बताया ना अभी, वही मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे 2D का यूज करना है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो आपका ये तो हो गया बेटा, क्या ये तो होगा आपका हो गया एक्स एक्सिस, या आपका हो गया वाई एक्सिस। ओके, और जब भी आप एक्स और वाई एक्सिस लेते हो ना, तो आपका जो एक्स एक्सिस होगा ना, वो क्या होगा, आपका रियल एक्सिस होगा। आर मतलब रियल एक्सिस, जिनके ऊपर आपके सारे के सारे रियल पार्ट्स आएंगे। ओके, देन सिमिलरली y इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ z। अगर x इक्वल्स टू रियल ऑफ z होता है, तो ऑब्वियसली y मतलब क्या होगा, इमेजिनरी ऑफ z होगा। देखिए ना यहाँ पे x प्लस आई वाई में आपका x क्या है, देखो आपका x तो होगा आपका रियल, और y होगा आपका इमेजिनरी, दैट्स वाई y इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ z इज रिप्रेजेंटेड ऑन द y एक्सिस। ओके, अगर आप x पे अगर रियल पार्ट दिखाओगे, तो ऑब्वियसली भाई साहब आप तो y पे क्या दिखाओगे, आपका इमेजिनरी पार्ट ही दिखाओगे ना। दैट्स वाई यहाँ पे आपका आएगा इमेजिनरी पार्ट। मैं देखो यहाँ से थोड़ा वर्टिकली लिखता हूँ यहाँ से इस तरह से। ओके, देन सो द y एक्सिस इज कॉल्ड द इमेजिनरी एक्सिस। अगर आप x एक्सिस को रियल एक्सिस बोलते हो, तो y को क्या बोलोगे आप लोग, इमेजिनरी एक्सिस बोलोगे। आई मींस इमेजिनरी एक्सिस। ओके, देखिए यहाँ पे डायग्राम निकाली हुई है कि ये आपका हो गया इमेजिनरी एक्सिस कौन सा, y, और ये आपका हो गया बेटा रियल एक्सिस इज योर x। ओके, और यहाँ पे ओरिजिन तो आपको हमेशा रहता है ना कांस्टेंट। ओके, देन देखिए दैट अगर आप यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोगे p ऑफ एक्स वाई, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बताया अभी कि आप कोई भी एक पॉइंट लोगे p ऑफ एक्स वाई, जो रिप्रेजेंट करता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा, z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। देखिए यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है ना, उसके सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिखे, कौन से, x और y। पर मैंने अभी आपको बताया कि आपका अर्जन भाई साहब क्या बोलते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आप किस में लिख सकते हो, ऑर्डर पेयर में लिख सकते हो। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास अगर एक्स प्लस आई वाई है, तो आप क्या लिखोगे, एक्स वाई लिखोगे ना। व्हाट इज इट, एक्स वाई सिमिलर टू जेड, या फिर आप बोल सकते हो कि एक्स वाई
इक्विवेलेंट टू z, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से। ओके, दैट्स व्हाई दैट वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द, ओके सॉरी नॉट वर्टिकल, दैट हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द यूर x इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ z एंड दैट वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट द y इक्वल्स टू इमेजिनरी ऑफ z एंड द पॉइंट फॉर दैट इज द यूर ऑर्डर पेयर। क्लियर, इतना इजी है, दैट्स कॉल्ड द अर्जेंट डायग्राम। मतलब इसका सिंपल सा एक ही मीनिंग है कि आप किसी भी ऑर्डर पेयर को कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्डर पेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सिंपल है, मतलब मैं देखो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर कन्वर्ट ऑन द ऑर्डर पेयर, या फिर देखो मैं यहाँ पे ओपी मतलब ऑर्डर पेयर यहाँ पे। ओके, इसमें आपको कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ओपी मतलब मैंने यहाँ पे पॉइंट नहीं लिया, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिया, ओपी मीन्स ऑर्डर पेयर। ओके, या फिर आप किसी भी ओपी मतलब ऑर्डर पेयर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। यही मेन फंडा है किसका, इस अर्जेंट डायग्राम का। क्लियर, नाउ देखिए एग्जांपल यहाँ पे कि आपके पास अगर कोई भी एक ऑर्डर पेयर गिवन है कौन सा 1,2, तो इसका बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली 1 + 2 है, बिकॉज फर्स्ट कंपोनेंट इज द रियल पार्ट एंड सेकंड वन इज द इमेजिनरी पार्ट। क्लियर, फिर सेकंड देखिए, अगर सेकंड देखिए बेटा आपके पास क्या है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, यहाँ पे तो हमने ऑर्डर पेयर से क्या बनाया, कॉम्प्लेक्स नंबर बनाया, पर यहाँ पे आपके पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें से आप क्या बनाओगे, इसमें से आप लोग क्या बनाओगे, इसमें से आप बनाओगे ऑर्डर पेयर। तो भले ही आपको बेटा वीडियो में थोड़ा डायरेक्शन के हिसाब से आपको ये 3 नहीं दिख रहा ना, तो आप लोग टेक्स्ट बुक देखिए आपका दिख जाएगा यहाँ पे क्या है बेटा आपका, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है -4 + 3 है, तो क्या होगा इसका बेटा ऑर्डर पेयर, -4 इज द रियल पार्ट एंड -3 इज द इमेजिनरी पार्ट। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं किसको, पर यहाँ पे आपको इक्वल टू सिंबल नहीं, यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट लिखना है। क्या लिखना है, इक्विवेलेंट। ये तो आपका इक्वल टू हो गया, पर इसको एक और लाइन दे दो, 3 लाइन्स मतलब क्या होगा, आपका इक्विवेलेंट होगा। ओके, क्लियर। नाउ फिर थर्ड देखिए, अगर 0,0 है तो ऑब्वियसली 0 + 0 आए होगा, अगर 5 + 0 आए है तो 5 0 होगा। क्लियर, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर से आप ऑर्डर पेयर ले लो या ऑर्डर पेयर से आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो। इस तरह से फिफ्थ गिवन है आपके पास कौन सा, 0 - 1, इट मीन 0 - i, देन 6 इज योर -2 - 2i, इट मीन्स -2, -2, बिकॉज बोथ आर द ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। ओके, ए डायग्राम विच रिप्रेजेंट अ कॉम्प्लेक्स नंबर बाय पॉइंट इन ए प्लेन विथ रेफरेंस टू रियल एंड इमेजिनरी एक्सिस इज कॉल्ड द अर्जेंट डायग्राम और कॉम्प्लेक्स प्लेन। ऑन कॉम्प्लेक्स प्लेन देखिए, कोई भी डायग्राम अगर आपको इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट को अगर डिनोट करती है, ओके, और जिसमें हम ऑर्डर पेयर को कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करते हैं और कॉम्प्लेक्स को ऑर्डर पेयर में करते हैं, तो उस डायग्राम को हम क्या बोलेंगे, दैट डायग्राम इज द व्हाट, दैट्स योर अर्जेंट डायग्राम। क्लियर बेटा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, विच टॉपिक, अर्जेंट डायग्राम या फिर कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, नाउ वी टर्न ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, विच वन, मॉडुलस ऑफ z। मैंने आपको मॉड पढ़ाया था, व्हाट इज मॉड, मॉड इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, पर हम पढ़ेंगे किसमें, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होगा। सो सी नाउ, सो इफ z इक्वल्स टू a + ib, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा लो, कौन सा, z इक्वल्स टू a + ib इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन द मॉडुलस ऑफ z, देन अगर आप इसका क्या लोगे, मॉडुलस ऑफ z मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। ओके, तो वो क्या होगा आपका, दैट डिनोटेड बाय मॉड ऑफ z। आपको पता है किसी भी मॉडुलस को आप मॉड के अंदर लोगे या फिर आप उसे स्मॉल r से भी डिनोट करते हो। ओके, या तो आप क्या करो, मॉडुलस ऑफ z को मॉड ऑफ z से डिनोट करो या फिर आप करो स्मॉल r से, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इज डिफाइन एज मॉड ऑफ z इक्वल्स टू व्हाट, √a² + b²। देखिए अगर आपको मॉडल ऑफ z अगर पढ़ना है, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अच्छे से, अगर आपको क्या पढ़ना है, इफ यू वांट टू लर्न मॉडुलस ऑफ z, मॉडुल ऑफ z, तो अगर आप कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो, मतलब अगर आप लोगे z इक्वल्स टू a + ib, तो इसका बेटा क्या होगा, मॉडुलस ऑफ z, इसका मॉडुलस ऑफ z क्या होगा आपका, इस z को लग जाएगा मॉड, या फिर सब क्या बोल सकते हो, r भी बोल सकते हो, पर इसके फिर अंडर रूट के अंदर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का भी स्क्वायर। पर देखिए यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट को हम नहीं लेंगे, सिंपल उसके साथ कौन सा नंबर जुड़ा हुआ है ना उसको लेंगे। मतलब देखिए रियल पार्ट आपका a होगा तो a का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये b होगा इमेजिनरी के साथ, तो यहाँ पे b²। इस तरह से आपको यूज करना है कि आपका मॉडुलस ऑफ z। अगर समझिए यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल होता है जस्ट लाइक व्हाट, z इक्वल्स टू 5 + 3 है, तो क्या करते हैं आप लोग इजीली यहाँ पे मॉड ऑफ z, या फिर उसको आप r बोल लो, मतलब क्या होगा 5 का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना होता है आपका 5 का स्क्वायर, दैट्स वर 25 प्लस 3 का 9, 25 प्लस 9 इज हाउ मच, दैट्स वर 36। देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, कहाँ पे लिखूँ इसको मैं, देखिए नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, दैट्स वर इक्वल्स टू अंडर रूट 25 प्लस 9, दैट्स वर हाउ मच, दैट्स यूर कितना होता है 25 प्लस 9, कोई मुझे बताएगा, आपको पता है, लिखो अच्छे से, कितना होगा, दैट्स यूर 34 होता है क्या, आई थिंक 34 होता है, दैट्स यूर आंसर अंडर रूट 34। अगर इसका स्क्वायर रूट निकलता है तो निकालो, खुद से निकाल के देखो क्या होगा, या फिर इतना आपका आंसर आ जाएगा किसके हिसाब से, मॉडुलस ऑफ z के हिसाब से। ओके नाउ
सी हियर, हेंस व्हाट इज इट, दैट पॉइंट P of AB रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर Z इक्वल्स टू A प्लस IB। जिस तरह से इस डायग्राम में हमने देखा था कि अगर आपके पास अगर x प्लस IY होगा तो आपके XY क्या दिखाएंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन। तो यहाँ पे तो क्या आपके पास A प्लस IB है, तो क्या होगा ऑब्वियसली दैट पॉइंट ऑफ AB रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, मतलब R इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z बोलो या फिर R बोलो इक्वल्स टू अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जो कि आपका OP पॉइंट होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे OP मतलब ऑर्डर पेयर नहीं है, यहाँ पे OP मतलब ये वाला पॉइंट हो गया, यहाँ से O से लेके P तक। क्लियर, नाउ सी हियर, हेंस द मॉडुलस ऑफ Z इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन। आपको मैंने वही बोला कि मॉड मतलब क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम O टू P। देखिए यहाँ पे OP लिखा है, मतलब क्या होगा, O से कहाँ तक जाएगा, P तक जाएगा, बराबर। हेंस द मॉडुलस ऑफ Z इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन वेयर द पॉइंट P रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स नंबर Z इन द प्लेन। एग्जांपल के तौर पर ले लीजिए, तो अगर आपके पास कोई भी Z इक्वल्स टू 4 + 3i अगर एक एग्जांपल है, अगर इसका अगर आपको क्या निकालना है, इफ यू हैव टू फाइंड आउट द मॉडुलस ऑफ Z ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 3i, देन व्हाट शुड यू डू हियर, देन आपको क्या करना पड़ेगा, मॉडुलस ऑफ Z क्या होता है बेटा, आपका मॉडुलस ऑफ Z आपका क्या होगा, मॉड ऑफ Z होगा, या फिर आप R लिख लो, क्या होगा, पहले का स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 3 का स्क्वायर आपका 9, 16 + 9 इज 25, और आपको पता है अंडर रूट ऑफ 25 का बेटा क्या होता है, 5 होता है, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा आपका, 5 होगा ना। इतना क्लियर है बेटा, सबको समझ में आया अबाउट द मॉडुलस ऑफ Z। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आया, देखो इसका इंटेंशन क्या है, अब इसका देखो ये क्या बोलना चाहता है, जैसे हमने देखा था अर्जेंट डायग्राम में कि वो क्या बोलना चाहता है कि आप ऑर्डर को कॉम्प्लेक्स नंबर में या कॉम्प्लेक्स को ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये भाई साहब आपको क्या बोलना चाहते हैं, कौन से भाई साहब, मॉडुलस ऑफ Z वाले। ये क्या बोलना चाहते हैं आपको, ये आपको बोलना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है तो आप क्या करोगे, उसका जो रियल पार्ट होगा उसका स्क्वायर प्लस जो इमेजिनरी के साथ जो नंबर जुड़ा हुआ है उसका भी स्क्वायर, पर उनके ऊपर लग जाएगा आपका एक अंडर रूट का सिंबल, बराबर। कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो जिसको आप क्या बोलोगे, मॉडुलस ऑफ Z, मतलब उसको एक मॉड ऑफ Z बोलो या फिर R बोलो। फिर क्या होगा, वो जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो अंडर रूट के अंदर आएगा और फर्स्ट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी नंबर आपका जुड़ा हुआ है ना उसका स्क्वायर। क्लियर, ओके, नाउ वी टर्न ऑन अवर नेक्स्ट टॉपिक, विच वन, आर्गुमेंट ऑफ Z। भाई आप लोग तो आर्गुमेंट करते हो, ऐसे मुझे सुनने में आया कि कुछ बच्चे ऐसे भी है कि जो खुद से ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं, मेहनत लेते हैं ना। बिकॉज आपको एक चीज पता है कि बच्चा कितना भी होशियार हो ना फिर भी मेहनत लेना ही पड़ता है, ओके ना। किसी को भी हाथ ऐसे खोलने से कुछ नहीं मिलेगा ना, ओके। जब तक आप लोग 5 उंगलियों की ऐसे मुट्ठी नहीं बनाओगे ना, ओके, जब तक आप 5 उंगलियों को आपस में नहीं लाओगे ना, तब तक आप लोग खुद के हिसाब से खुद के अंदर एक एम्पावरमेंट क्रिएट नहीं कर सकते, ओके। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। अभी आप लोग तो 11th क्लास में हो ना, जब आप आगे जाके 12th क्लास में जाओगे, जब आप 12th में जाओगे ना तो आपको हर एक चीज़ का एक कॉम्बिनेशन होता है, बेसिक का, देन आपका थोड़ा एडवांस का, ओके, देन आप फाइनेंशियली मैथमेटिक्स पढ़ोगे, ओके। तो बेटा आपको हर एक चीज़ पढ़ने के लिए नहीं कि आपका बेसिक जो होता है ना, खुद के अंदर जो यूटिलाइजेशन होता है कि आपने क्या पढ़ा है, कितना आपने उसको एनालाइज किया, कितना आपने उसको प्रैक्टिस किया, ये सब चीज़ें आपकी मायने रखती है आगे जाके, ओके। तो अभी से कीजिएगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ, अभी करोगे तो आगे जाके आपका ही भला होगा, ओके। दैट्स बेनिफिशियल फॉर यू, नॉट फॉर मी। मेरा काम है आपको पढ़ाना, दैट्स माय कॉन्फिडेंस, ओके। पर आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ाना ये भी मेरा काम है, पर मेरा तो काम है आपको सिर्फ पुशअप करना, पर आपको आगे जाना या फिर से वापस आना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ओके ना। क्योंकि हर एक का हम दिमाग चेंज कर सकते हैं पर सोचने का तरीका नहीं। समझ में आया, ओके। चलिए बढ़ते आगे। नाउ सीधा अवर लास्ट टॉपिक, विच वन, आर्गुमेंट ऑफ Z। अभी आर्गुमेंट तो बहुत लोग करते हैं पर वो कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे करेंगे वो पढ़ेंगे। OP मैक्स, देखिए यहाँ पे जो OP होगा ना आपका, ये भी आपका एक सिंपल सा क्या है बेटा, कॉम्प्लेक्स प्लेन ही है, ओके। जिसमें आपका ये OP जो है ना, दैट OP मेक्स एन एंगल थीटा। देखिए यहाँ पे एक एंगल आपको क्रिएट होता है, आपको पता है। जब भी आप इसको ज्वाइन करोगे इसको, ये आपका हो गया एक ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, दैट्स टू राइट एंगल ट्रायंगल, बराबर। बिकॉज हियर इट इज द एंगल इज हाउ मच, 90 डिग्री, ओके। जिसको आपने नाम दे दिया कैपिटल M, बराबर। देन दैट OP मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए जो आपको OP है ना वो कहाँ पे है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ओके। इस तरह से मतलब वो कहा जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, जो आपका क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव। अगर इस तरह से होगा तो वो क्या होगा, क्लॉकवाइज, दैट मीन्स नेगेटिव। आपको मैंने पढ़ा था किसमें, ट्रिगोनोमेट्री में, डोंट बी फॉरगेट दैट, ओके। सो OP मेक्स एन एंगल थीटा विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट्स व्हाई थीटा इज कॉल्ड द आर्गुमेंट
तो थीटा को क्या बोलेंगे, आर्गुमेंट तो करेगा ही ना। जब भी इंसान जो पॉजिटिव होता है ना, कुछ भी उसके पास अगर अच्छा होना चाहिए ना, तो इंसान आर्गुमेंट दिखाता है। पर हमेशा याद में रखो, आर्गुमेंट हो या फिर आपका क्या हो एटीट्यूड, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नॉट नेगेटिव कि मेरे पास इतना है तो मैं इतना दिखाऊंगा। ऐसा नहीं है, मेरे पास जितना है ना वो खुद से कमाया हुआ है, खुद के मेहनत से है, उससे आप आर्गुमेंट बोल सकते हो। पॉजिटिव आर्गुमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट इन यूर पर्सनैलिटी। ओके, देन सी हियर, उसे आप क्या बोलते हो, आर्गुमेंट बोलते हो या फिर एम्पलीट्यूड भी बोलते हो। बेटा आपने एम्पलीट्यूड तो वर्ड पढ़ा है आपने किसमें, फिजिक्स में, पर मैथ में आपको क्या होता है, देखो मैथ में अगर आप आर्गुमेंट निकालते हो उसे आप क्या बोलते हो, एम्पलीट्यूड भी बोलते हो। एक चीज ध्यान में रखो, जिस तरह से आपने यहाँ पे देखा था कि अगर आपको मॉडुलस ऑफ जेड निकालना तब क्या निकालते हो, या तो फिर आप मॉड ऑफ जेड करते हो या फिर आप स्मॉल आर करते हो। तो यहाँ पे भी आपको पता है कि अगर आपको आर्गुमेंट निकालना है तो या तो फिर आप आर्गुमेंट बोलो उसको, या फिर उसे आप क्या बोल सकते हो, एम्पलीट्यूड। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द एम्पलीट्यूड, तो आप कंफ्यूज मत होना। ओके, एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, आर्गुमेंट ही होता है, या आर्गुमेंट मतलब भी एम्पलीट्यूड होता है। क्लियर, ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर इट मीन जेड इक्वल्स टू ए प्लस आई बी डिनोटेड बाय आर्गुमेंट ऑफ जेड। देखिए अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको आर्गुमेंट निकालना है, जैसे कि हमने लास्ट में देखा कि अगर आपको मॉडुलस निकालना है तब क्या करते हो, इसको मॉड ऑफ जेड लिखते हो या फिर स्मॉल आर लिखते हो। पर अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको क्या निकालना है, आर्गुमेंट, तो उसे आप क्या लिखोगे, इस तरह से ए आर जी ऑफ जेड। ए आर जी मतलब आर्गुमेंट ऑफ जेड, या फिर आप उसे लिखते हो ए एम पी। ए एम पी मतलब व्हाट, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। इस दो तरीके से आप लिख सकते हो किसको, इस दो तरीके से आप लिख सकते हो आर्गुमेंट ऑफ जेड को, दैट वेरी इजी। इसका सिंपल सा पोर्शन है कि किसी भी सिंपल से कॉम्प्लेक्स प्लेन में अगर एक आध अगर क्या क्रिएट होता है, पॉजिटिव डायरेक्शन का एक एंगल क्रिएट होता है, तो उसके लिए आप आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो। क्लियर, दैट द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ जेड। होप सो ऑल ऑफ यू क्लियर दैट। नाउ वी टर्न ऑन दवर फार्मूला फॉर दैट। देखिए क्या होता है फार्मूला आर्गुमेंट निकालने के लिए। अगर आपके पास कोई भी एक साइन थीटा गिवन है बी बाय आर, देखिए यहाँ पे आपके लिए सिंपल सा गिवन है, ये तो वैल्यू हो गई बी किसकी, ट्रायंगल की दिए गए, ट्रायंगल का कौन साइड है, अपोजिट साइड है, बराबर। ये आपका हाइपोटेनस है जिसमें आपका क्या गिवन है, मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू आर, बराबर। यहाँ पे आपका बेस कितना है, स्मॉल ए है। तो आपको पता है जब भी मैंने आपको क्या पढ़ाया था, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, विच वन, ओके, मैंने आपको वहाँ पे पढ़ाया था कि पंडित बद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी टोल। तो उस तरह से आप क्या करते हो, आपको साइन मतलब क्या होगा, बी बाय आर। बी मतलब क्या होगा आपका, बी इज द योर व्हाट, दैट्स योर अपोजिट साइड अपॉन बेस, सॉरी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब क्या होगा, देखो b बाय आर और cos मतलब a बाय आर, वेयर r इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि आपका अगर डिनोमिनेटर अगर जीरो के इक्वल होगा ना तो वो इंफिनिटी होगा ना। ओके, दैट्स वाई इस r को भेज दो साइन के पास तो क्या होगा, b इक्वल्स टू आर साइन थीटा। इस r को भेज दो cos के पास तो क्या होगा, a इक्वल्स टू आर cos थीटा। क्लियर ना, आपको पता है tan मतलब क्या होगा, tan इज द योर व्हाट, tan मतलब क्या होता है, tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाय cos थीटा, आपको ये पता है। पर आपके पास साइन क्या गिवन है, आपके पास साइन गिवन है बेटा आर, सॉरी आपके पास साइन गिवन है दैट्स योर b बाय आर, और कॉस गिवन है आपके पास a बाय आर। तो ये आर आर आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा आपका b बाय ए। सी हियर tan थीटा इक्वल्स टू b बाय ए, वेयर योर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इट मींस a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो बेटा इस तरह से आपको साइन मिल गया, कॉस मिल गया, देन साइन कॉस के हिसाब से मदद से आपने tan निकाला। पर आपको यहाँ पे क्या निकालना है, आपको यहाँ पे एंगल के लिए निकालना है क्या, आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड। तो क्या करोगे सिंपल, यहाँ पे आप लोग क्या करोगे सिंपली, दैट्स वाई योर थीटा इक्वल्स टू, इस tan को आप भेज दो राइट साइड में। और आपको मैंने जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया ना तब आपको पढ़ाया था कि किसी भी फंक्शन को अगर आप राइट से अगर लेफ्ट भेजते हो ना तो वो क्या होता है, उसका इनवर्स होता है, मतलब पावर में -1 होता है, बराबर। या फिर उसको अगर आप पावर में -1 है मतलब अगर आप इनवर्स को भेजोगे तो वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव को भेजोगे तो वो इनवर्स होगा। मतलब देखिए अगर यहाँ पे आपका tan थीटा है और आपको सिंपल यहाँ पे से अगर थीटा चाहिए तो क्या करोगे, इस tan को यहाँ पे भेजोगे किसके पास, b बाय, तो क्या होगा इसका tan का tan इनवर्स ऑफ b बाय ए होगा। क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ b बाय ए। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इक्वल टू लिखा है पर यहाँ पे इनटू होना चाहिए था, प्रिंटिंग मिस्टेक है, करेक्ट कर लो। ओके, देन इसे आप क्या बोलते हो थीटा को, दैट थीटा इज कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ जेड। ये आपका सिंपल फार्मूला है कौन सा, tan इनवर्स ऑफ b बाय ए, दैट योर फार्मूला फॉर आर्गुमेंट ऑफ जेड एंड ऑल्सो व्हाट, एम्पलीट्यूड ऑफ जेड के लिए भी। क्लियर, नाउ देखिए आपके पास कोई भी एक एग्जांपल होगा, जस्ट लाइक व्हाट एग्जांपल देखिए कि इफ z इक्वल्स टू 2 + 2i, आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है कौन सा, z इक्वल्स 2 + 2i, तो इसको आप कंपेयर कर लो किसके साथ, a + ib के साथ, किसके साथ, a + ib। तो यहाँ पे a का हो गया आपका a हो गया 2 और b हो गया आपका 2, तो क्या होगा b बाय मतलब क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ 2/2, बराबर। और आपको पता है जब भी आप tan इनवर्स ऑफ कोई भी वैल्यू लेते हो ना तो पहले आप चेक कर दो कि वो वैल्यू tan के लिए कौन से एंगल के लिए पॉसिबल है। देखिए मैं आपको जो बोलता हूँ ना उसको थोड़ा क्रिटिकली मत लीजिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, देखिए कि यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है,
यहाँ पे आपके पास आपका निकल के आ रहा है, देखो दैट थीटा इक्वल्स टू आपका क्या बेटा tan इनवर्स ऑफ बी बाई, ये आपका फॉर्मूला हो गया किसका, एक तो हो गया आर्गुमेंट ऑफ जेड, इसे आप बोलते हो आर्गुमेंट ऑफ जेड, या फिर इसे आप बोलते हो क्या एम्पलीट्यूड ऑफ जेड। इस तरह से आप लिख सकते हो किसको, थीटा को। ओके देन अगर आपको इसमें से जो आपके पास एक एग्जांपल गिवन है कौन सा, दैट 2 + 2y, तो इसमें से आपका a क्या होगा, a तो होगा आपका 2 और आपका b भी होगा 2। ओके फिर इसको पुट कर दो इसमें, तो क्या होगा दैट थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b बाय मतलब 2/2 कितना होता है आपका 1 होता है, बराबर मतलब tan इनवर्स ऑफ 1। ओके पर आपको थीटा मतलब एंगल चाहिए, समझ में आ रहा, आर्गुमेंट या फिर एम्पलीट्यूड निकालना मतलब कोई भी एक एंगल निकालना। ओके तो अगर आपको एंगल चाहिए थीटा के लिए तो आपको पता है कि tan इनवर्स ऑफ 1 है, क्लियर। और जब भी आपका इनवर्स के साथ अगर कोई भी अगर वैल्यू होते हैं ना, तो आप पहले चेक करते हो कि वो वैल्यू tan के लिए कौन से एंगल के लिए पॉसिबल होती है। समझ में आ रहा है आपको, कौन सा एंगल के लिए पॉसिबल होगी, तो आपको पता है tan 45 इज योर नथिंग बट द, ओके आपको पता है कि tan 45 कितना होता है आपका, tan 45 जो 1 होता है। तो आप क्या करोगे सिंपल यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे थीटा इक्वल्स टू 45, बराबर tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब क्या होगा आपको 45 होगा, क्लियर। देन आपको पता है अगर आप 45 को कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में, क्योंकि इसमें आपको पाई के फॉर्म में लिखना है, तो 45 मींस व्हाट, दैट्स योर π/4, क्लियर। दैट्स व्हाई योर आंसर इज व्हाट, थीटा इक्वल्स टू व्हाट योर बेटा, थीटा इक्वल्स टू π/4, क्लियर। इस तरह से आपको tan इनवर्स ऑफ 1 मिल गया बेटा। यहाँ पे इस एग्जांपल के लिए जो आपका होगा आर्गुमेंट ऑफ जेड या फिर एम्पलीट्यूड ऑफ जेड, यहाँ पे कुछ नोटेशन दिया है कि इफ tan x इक्वल्स टू y देन द इट्स इनवर्स फंक्शन इज गिवन बाय x इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ y, बराबर है ना। अगर tan x अगर y होगा तो आप tan को इधर भेजो तो क्या होगा, tan इनवर्स ऑफ y होगा, बराबर। tan x मतलब देखो यहाँ पे लिखता हूँ कि अगर tan x इक्वल्स टू अगर y होगा, तो अगर इस tan को अगर भेजोगे आप y के पास तो क्या होगा, x इक्वल्स टू tan इनवर्स y होगा, बराबर। देन x इक्वल्स टू व्हाट, आर्क tan y, वैसे वैसे बोल सकते हो आप लोग। एग्जांपल देखिए कि एज tan π/6 इक्वल्स टू 1/√3 है, तो आपका tan इनवर्स क्या होगा, अगर आप इसको भेजोगे इधर तो क्या होगा, देखिए दैट tan इनवर्स इक्वल्स टू व्हाट 1/3, जो आपका क्या होता है π/6 होता है, क्लियर। इतना इजी है, ठीक है। मतलब अगर tan इनवर्स का अगर आपको कोई भी अगर वैल्यू होगी ना, तो वो उसका सिंपल एंगल निकाल देगा। ओके देन सेकंड आपके पास गिवन है tan -π/4 इक्वल्स टू -tan ऑफ π/4, दैट मींस योर -1, देन दैट tan इनवर्स ऑफ -1 इक्वल्स टू -π/4, ठीक है ना बेटा। इतना इजी पोर्शन है, आपको ये हर एक चीज बताने की कोई जरूरत नहीं, बिकॉज यू ऑल आर क्लेवर स्टूडेंट्स एंड आई नो दैट इफ यू ऑल अंडरस्टैंड द लास्ट वीडियो लेक्चर्स दे विल सिंपली अंडरस्टैंड दैट टॉपिक आल्सो। ओके not necessary to understand everything, but that necessary to understand the some portion was important for your kind of information also for solving the problems, clear। now we turn on the some table। देखिए आपके पास एक टेबल गिवन है जिसमें पास आपके पास पहला होगा बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर दैट कॉल्ड द आर्गुमेंट ऑफ जेड इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स एंड एक्सिस। मैंने आपको पढ़ाया था क्या एक्सिस को कैसे देखते हैं, क्वाड्रेंट को कैसे देखते हैं, वहाँ पे पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा। तो बेटा आपको ये पूरा का पूरा टेबल पढ़ना है। ओके मैं आपको पहला बताऊंगा। देखिए अगर आपके दो अगर वैल्यू है ए और बी कॉम्प्लेक्स नंबर के, मतलब जो आपका ए प्लस आई बी होता है, अगर दोनों के दोनों वैल्यू अगर बड़े होंगे 0 से, मतलब कि फर्स्ट बड़ा होगा 0 से पर सेकंड इक्वल होगा, और कोई भी एग्जांपल ले लो कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपका 3 है, तो ऑब्वियसली आपका ऑन द पॉजिटिव रियल एक्सिस x होगा और थीटा का तो 0 होगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी आपके पास एक इमेजिनरी पार्ट गिवन नहीं है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एंगल क्या होगा, 0 ही होगा, और आपका एग्जाम्पल भी तौर पे क्या होगा, आपका एंगल 0 ही होगा ना। ओके तो इस तरह से आपके पास पूरा का पूरा टेबल गिवन है आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है। इसका यूज आगे जाके इतना है, ठीक है ना, इतना इसका यूज होगा कि एग्जांपल में जब भी आप सॉल्व करोगे एग्जाम किसके, जब भी आप आर्गुमेंट के एग्जांपल सॉल्व करोगे तो आपको इसका यूज होगा, तब आपको चेक करने में आसानी होगी कि यहाँ से हमने क्या क्या ले सकते हैं किसी किसी एग्जांपल के लिए। ओके कौन सा पोर्शन यूज कर सकते हो आर्गुमेंट के लिए या फिर एम्पलीट्यूड के लिए। ओके ये आपको यहाँ से देखने में हेल्पफुल होगा। ओके तो प्लीज इसे आप लिखिए, ट्राई कीजिए, समझ लीजिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, रट्टा इज नॉट बेस्ट वे, पर आपको इसको पढ़ना है, खुद से ट्राई करना है, लिख के देखना है। थोड़ा टेबल पढ़ो, इसको अच्छे से लिखो कि अगर ए बड़ा होगा और बी इक्वल होगा तो फिर क्या होगा, एंगल क्या होगा, या फिर ए और बी दोनों अगर बड़े होंगे तो फिर हमारा एंगल क्या होगा। ओके या फिर ए इक्वल है बी छोटा है तो फिर एंगल क्या होगा। इस तरह से आपको सारी चीजें आपको ट्राई करनी है। आपके पास यहाँ पे एग्जांपल भी गिवन है, देखो सॉल्व करके देखो इजीली। सॉल्व कैसे करना है आपको, इजीली वही फार्मूला कौन सा, tan इनवर्स ऑफ b by a फॉर योर आर्गुमेंट एंड ऑल्सो एम्पलीट्यूड। ओके सो बेटा होप सो ऑल ऑफ अंडरस्टैंड। यहाँ पे आपके पास और दो एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल बहुत छोटे आपको ले लूँ मैं एग्जांपल कि फर्स्ट सेज यू कि अगर z इक्वल्स टू 1 + 3i है, कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास 1 + 3i अगर होगा, देन फाइंड द मॉडुलस। मॉड कैसे निकालोगे आप लोग, सिंपल यू हैव टू कंपेयर विथ a आपका 1 होगा यहाँ पे, b आपका 3 होगा, इट मींस व्हाट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो आपका होगा मॉड के अंडररूट के अंदर, मतलब व्हाट इज इट
1 और +9 कितना 10 हो गया, आपको निकल गया मॉडुलस। आप निकालो फिर एम्पलीट्यूड, क्या होता है एम्पलीट्यूड मींस व्हाट, AMP ऑफ Z। सिमिलर वे टू आर्गुमेंट, इट मींस व्हाट, tan इनवर्स ऑफ B बाय A, B आपका है 3 और आपका A है 1, मतलब tan इनवर्स ऑफ 3। और आपको पता है tan इनवर्स ऑफ 3 अगर होगा तो आपको पता है कि 3 के लिए, tan के लिए 3 की वैल्यू कोई भी पॉसिबल नहीं है, या फिर tan 3 किसी भी एंगल के लिए पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए हम इसे लिख नहीं सकते, तो यहाँ पे लिख दो इसको एज इट इज, ये आपका हो गया आंसर। सेकंड देखिए कि फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट, यहाँ पे तो था एम्पलीट्यूड और यहाँ पे आर्गुमेंट है, दोनों एक ही चीज है, सिर्फ आपको कंफ्यूज करती है, कंफ्यूज मत होना कि एम्पलीट्यूड और आर्गुमेंट एक ही तरह से निकालते हैं। क्लियर, इस तरह से यहाँ पे हमने z निकालता है मॉड ऑफ z, ये आपको पता है कैसे निकालते हैं। ओके, देन यहाँ पे लिखा हमने आर्गुमेंट ऑफ z बाय यूजिंग द सेम फार्मूला विच वन, tan इनवर्स ऑफ b बाय a, एंड यूजुअली गॉट द आंसर। देखिए अगर आपका tan इनवर्स ऑफ 27 बाय माइनस 24 बाय -7 अगर निकलेगा तो यहाँ पे देखिए आपका a तो छोटा है, देखो आपको a और b की वैल्यू पे कंपेयर करनी है कि a जो है ना आपका वो छोटा है 0 से, देखो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ओके, एक मिनट रुकिए, देखिए यहाँ पे बेटा a0 जो है ना वो माइनस है, -7 है ना, तो माइनस कभी भी 0 से छोटा होता है, इसलिए आपका a तो छोटा हो गया 0 से, और b आपका इक्वल है किसके, b बड़ा है आपका 0 से। ओके, और आपका जब a छोटा होता है 0 से और b अगर बड़ा होता है 0 से, देन यू हैव टू सी हियर कि आपका जो एंगल होगा वो कहाँ पे होगा, देखिए वो होगा आपका इन द क्वाड्रेंट, विच क्वाड्रेंट, इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो इसलिए आपको टेबल करना जरूरी है ताकि आप लिख सको, देखो यहाँ पे अब यह लिखा है कि थीटा लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो बेटा इस तरह से आपका आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड निकालनी अच्छे से। सो होप सो बेटा ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट, वेरी इजी पोर्शन। ओके, सो बेटा अच्छे से कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आपको समझ में आता है, और अगर आपको अच्छे समझ में अगर आया होगा तो प्लीज डू कमेंट। और फिर बेटा फिर आपको क्या करना है, ठीक है ना, आपको वीडियो देखने के बाद एक्सरसाइज 1.1 का जो भी क्वेश्चन होगा जिसमें आपको डाउट है वो मुझे आप लिख के सेंड करो व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, जो हमारा नैंदा का ग्रुप है। ओके, देन आपको अगर कोई डाउट होगा अबाउट सॉल्व एग्जाम्पल वो भी आप सेंड करो। ओके, जिसका मैं आपको स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा और आपका डाउट पूरा क्लियर करूंगा। पर आपको बेटा ये सब कुछ आज के आज सेंड करना है, 2 बजे से या 1 बजे से पहले। ओके, अगर आप आज सेंड नहीं करोगे तो फिर जितने मेरे पास क्वेश्चन है उतने के ऊपर मैं फिर बनाऊंगा वीडियो, फिर आपका फिर बाद में मैं डाउट नहीं लूंगा। क्लियर, सो ऑल ऑफ यू थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉलेबल रिस्पॉन्स। प्लीज मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। सो इफ यू ऑल लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। वी हैव टू ग्रो मैथमेटिक्स टू, कहाँ पर, कहाँ तक, मैथमेटिक्स तक। ओके, सो बेटा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल ऑफ यू टेक केयर, कीप स्टडी एंड मोस्ट वैल्यूएबल थिंग इज व्हाट, कीप स्माइल। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।